वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ द एजेस हिंदी उर्दू टैरो। लेट्स सी कि आपके पर्सन लेट नाइट आपके बारे में क्या सोच रहे थे। ऑलराइट, और ये जनरल रीडिंग होगी, कोई भी देख सकता है, किसी भी पर्सन के लिए, एनी पर्सन ऑन योर माइंड जिनके लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हो। सब ज़ोडिक साइंस के लिए है, किसी स्पेसिफिक साइन को मेंशन नहीं किया गया है इस रीडिंग में। ऑलराइट, एंड अगर आपको मेरे साथ पर्सनल रीडिंग चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस पे। ईमेल गिवन है डिस्क्रिप्शन में। ओके, देखते हैं आपके पर्सन लेट नाइट आपके बारे में क्या सोच रहे थे, क्या उनकी थिंकिंग थी आपको लेकर, और क्या वो लेट नाइट आपको लेकर सोचते हैं। लेट्स सी। 10 ऑफ कप्स, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी हो सकती है। द हर्मिट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, विर्गो की एनर्जी हो सकती है। एंड फायर साइन हो सकते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, द सन एंड द चैरियट, 3 ऑफ सोर्ड्स। आई एम गेटिंग कि जिस पर्सन से भी आप डील कर रहे हो, फॉर सम ऑफ यू वो ऑलरेडी मैरिड हो या फिर डाइवोर्स्ड हो सकते हैं, या कहीं थर्ड पार्टी में आपको उस पर्सन ने डाला है। फिर राइट नाउ हो सकता है कि आप लोग सेपरेशन में हो, बिकॉज हो सकता है ये पर्सन हर्मिट मोड पे है, कोई कांटेक्ट नहीं है आप लोगों का, नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है, जिसकी वजह से ये पर्सन भी हार्ट ब्रोकन है एंड कहीं ना कहीं आप भी हार्ट ब्रोकन हो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, बट ये पर्सन लेट नाइट आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। 3 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपसे रीयूनियन करना चाह रहे हैं विद द चैरियट, क्योंकि वो आपको परसू करना चाहते हैं, और जब तक वो कर नहीं लेते दे आर वेरी रेस्टलेस, बहुत रेस्टलेस हो रहे हैं ये पर्सन। 10 ऑफ कप्स आपसे रीयूनियन करने के लिए। द सन, जो भी टाइम आप लोगों ने गुजारा है, जो भी हैप्पी टाइम, जो भी हैप्पी मेमोरीज आप लोगों ने क्रिएट करी है, ये पर्सन लेट नाइट उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, आई एम गेटिंग ये पर्सन आपके साथ कुछ बिल्ड करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वो आपको मैरिज मटेरियल के तौर पर देखते हैं, ऐसा पर्सन जिनके साथ वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशन में आना चाहेंगे, और आपको वो अपना सोलमेट मानते हैं जिनसे वो हर चीज़ शेयर कर सकते हैं। एंड अगर आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, सो वो नहीं चाहेंगे कि किसी भी वजह से आप हर्ट हो, और वो आपको हर्ट नहीं करना चाहेंगे। एंड लेट नाइट ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे सोचते हैं और अपने आप पे वर्क करते हैं ताकि वो कोई ऐसी चीज़ ना करे जिससे आप हर्ट हो और आपकी फीलिंग्स हर्ट हो। आई एम गेटिंग दिस विर्गो, ये आपकी बहुत केयर करते हैं, बहुत परवाह करते हैं, एंड ये आपको सपोर्ट करना चाहेंगे। जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो आप फॉलो करना चाहोगे, या आपकी हर खुशी में आपका साथ देना चाहते हैं। और ये पर्सन लेट नाइट इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और इस पर्सन को आपकी हैप्पीनेस इस पर्सन की प्रायोरिटी है, और ये हमेशा उस चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं। डे हो या नाइट हो, ये पर्सन हमेशा इस पर्सन के माइंड में रहता है कि इनके किसी भी एक्शन से आप हर्ट ना हो, अगर आप इस पर्सन के साथ कनेक्शन में हो। सो ये पर्सन आपकी बहुत केयर करते हैं। कैंसरियन एनर्जी हो सकती है, विर्गो की एनर्जी हो सकती है। आप साइकिक हो, आप जानते हो कि इस पर्सन की इंटेंशन ट्रू है, एंड जो भी ये करते हैं ट्रू इंटेंशन से करते हैं, किसी बुरे मकसद से नहीं करते हैं। जो भी चीज़ें आपके लिए करते हैं, और ये पर्सन चाहते हैं कि इस कनेक्शन पे वो फुली वर्क करें। 3 ऑफ कप्स, बिकॉज वो जब आपके साथ होते हैं तो अपनी लाइफ के हर मोमेंट को एंजॉय करते हैं। एंड द हाई प्रीस्टेस, कहीं ना कहीं आप ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देख रहे हो या वॉच कर रहे हो, सो इस पर्सन से रिलेटेड गाइडेंस लेने के लिए, बिकॉज ये पर्सन बाहर से कोल्ड बिहेव करते हैं बट डीप डाउन इनका जो हार्ट है वो बहुत सॉफ्ट है, और आपके लिए इस पर्सन के दिल में बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है। बट आप जल्दी हार्ट ब्रोकन हो जाते हो। आई एम गेटिंग के आप छोटी छोटी चीज़ पे हर्ट हो जाते हो, सेंसिटिव हो। सो कहीं ना कहीं मे बी आप में और इस पर्सन में राइट नाउ हार्ट ब्रोकन सिचुएशन चल रही है। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग दिस एंड स्ट्रेंथ, ये पर्सन आपसे लॉयल हैं। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ये आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं। जो भी चीज़ें आप चाहते हो, ये पर्सन चाहते हैं कि वो उन चीज़ों को अडॉप्ट करें, एंड जो भी आपको चाहिए ये पर्सन उस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं अपने आप को बेटर पर्सन बनाने के लिए। एंड स्ट्रेंथ, डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़िद्दी है, स्टबन है, एंड समटाइम्स आपको उस चीज़ से डील करना पड़ता है। एंड दे आर वेरी स्टबन। टॉरस की एनर्जी हो सकती है, एंड लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट ये पर्सन आपसे लॉयल है। ओके, डेफिनेटली ये पर्सन आपसे लॉयल हैं। एंड 2 ऑफ कप्स, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए म्यूचुअली फीलिंग्स रखते हो, ये भी आपके लिए रखते हैं और आप भी इस पर्सन के लिए रखते हो, नो डाउट।
और ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, बिकॉज बहुत टाइम हो गया है एंड ये ओल्ड टाइम्स को मिस कर रहे हैं। मे बी रिसेंट टाइम में आप लोग एक दूसरे को इतना मीट नहीं कर पा रहे हो, एक दूसरे को नहीं मिल पा रहे हो, या एक दूसरे से इतनी कॉन्वर्जेसन नहीं हो रही है चीज़ों को लेकर, या बहुत टाइम हो गया इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने अपने इमोशंस को इनसे एक्सप्रेस नहीं किया है। इनके पास बहुत सारा वर्क है, बहुत सी चीज़ों पे इनको काम करना है, या बहुत सी चीज़ें हैं जो इस पर्सन को हैंडल करना है, बट फिर भी ये पर्सन चाहते हैं कि आपके लिए टाइम निकालें, ओके। और ये आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं। कोई चीज़ है जो ये पर्सन आप फील कर रहे हैं राइट नाउ, ओके। और आपको किसी डेट या फिर समथिंग ये प्लान कर रहे हैं और आपको ले जाना चाहते हैं। अगर आप इस पर्सन के साथ कनेक्शन में हो तो ये पर्सन डीपली चाहते हैं कि आप और ये पर्सन थोड़ा सेलिब्रेट करें, थोड़ा इन्जॉय करें एंड द सन, और हैप्पी मेमोरीज को क्रिएट करें, ओके। नाइन ऑफ सोर्ड्स। और ये पर्सन लेट नाइट आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। हो सकता है कि आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड हो, फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग दिस। सो कहीं ना कहीं इस पर्सन को फेयर है कि आप इनको लेफ्ट कर सकते हो, क्योंकि इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है एंड यू ऑलरेडी नो दिस। थ्री ऑफ पेंटिकल्स। पर ये पर्सन आपके लिए इमोशंस रखते हैं, दैट कुड बी द रीज़न कि इस पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं और ये आपके साथ रहना चाहते हैं इस कनेक्शन में। थ्री ऑफ पेंटिकल्स। आपके साथ उनको एक कनेक्शन फील होती है, फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग दिस, और राइट। व्हील ऑफ फॉर्चून। अगर आप अपने पर्सन के साथ सेपरेशन में हो, सो आई एम कहते हैं ये बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स इनको हो रहे हैं कि आपकी तरफ आए, टाइम आपके फेवर में है एंड बहुत सी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है रिलेटेड टू योर पर्सन। अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे है सो ये पर्सन राइट नाउ सोच रहे हैं लेट नाइट कि आपकी तरफ ट्रैवल करें, बिकॉज दे वांट टू सी यू। वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बिकॉज बहुत टाइम हो गया है। हो सकता है कि आप लोगों में सेपरेशन पीरियड चल रही है एंड दे जेन्युइनली वांट टू सी यू, और वो चाहते हैं कि वो आपसे मिले, बिकॉज वो आपको मिस कर रहे हैं विद द थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड द जस्टिस। और बहुत सी चीज़ें हैं जो उनको फील हो रही हैं कि उन्होंने सही नहीं किया है आपके साथ, सो वो उस चीज़ को भी करेक्ट करना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि आपके साथ जो भी उनकी आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं, जो भी फाइट है, या जो भी इन्होंने आपके साथ किया है जिसकी वजह से आप पेन से गुजरे हो, एक सफरिंग पीरियड आपने इस पर्सन की वजह से गुजारा है अपनी लाइफ में, सो ये वो उस चीज़ को ठीक करना चाहते हैं। ये पर्सन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं आपके और अपने बीच, एंड इसीलिए हो सकता है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ज़्यादा जगलिंग एनर्जी थी इस पर्सन की पास्ट में, बिकॉज आई एम गेटिंग ये पर्सन टू पार्टीज़ में जगल कर रहे थे, यू एंड सम अदर पर्सन, जिसकी वजह से ये आपके साथ स्टेबिलिटी क्रिएट नहीं कर पाए या बैलेंस क्रिएट नहीं कर पाए। दे नीड टू मेक अ चॉइस, क्योंकि आपने हो सकता है इस पर्सन के साथ ये चीज़ रखी हो कि आप इस पर्सन को चूज़ करना है कि इनको क्या चाहिए। सो इसीलिए वो आइसोलेटेड है, किसी से इतना बात नहीं कर रहे, किसी से इतनी कॉन्वर्जेसन नहीं कर रहे हैं, एंड दे आर वेरी हार्ट ब्रोकन राइट नाउ। ये हार्ट ब्रोकन है और टफ टाइम से गुजर रहे हैं, बिकॉज इनको चॉइस करनी है और वो उस चीज़ में जगल कर रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए। इनको ऐसा लग रहा है दे लॉस्ट देयर डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में इनको मूव करना चाहिए, एंड ये हर चीज़ से भाग रहे हैं राइट नाउ, ओके। क्योंकि जो डिसीजन इनको करना है वो टफ़ है। इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में डाला है एंड दे नीड टू मेक अ चॉइस राइट नाउ बिटवीन यू एंड अदर पर्सन। सो दो पर्सन है जिसमें इस पर्सन को चूज़ करना है, और ये डिसीजन उनके लिए टफ़ है। वो इसमें बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए वो जगल कर रहे हैं। और लेट नाइट आई एम गेटिंग यही वो चीज़ है जो ये पर्सन सफ़र कर रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं जिस चीज़ के बारे में। यही वो चीज़ है जो इस पर्सन को परेशान कर रही है और जिसकी वजह से वो स्ट्रेस ले रहे हैं राइट नाउ। टू ऑफ पेंटिकल्स। अ लॉट ऑफ विर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी आई एम गेटिंग हेयर। फोर ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन आइसोलेटेड हैं टोटली, किसी से इतनी बातचीत नहीं कर रहे हैं, ना ही किसी से इतना इन्वॉल्व हो रहे हैं, बट दे आर लेइंग डाउन एंड थिंकिंग अबाउट यू। नाइन ऑफ पेंटिकल्स। अगर ये पर्सन सिंगल हैं सो ये आपके साथ एक कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं, ओके। एंड आई एम गेटिंग ये पर्सन राइट नाउ सेपरेशन से गुजर रहे हैं, बट दे हैव फीलिंग्स फॉर यू। जिस पर्सन के साथ भी ये रिलेशन में थे उनके साथ सेपरेशन हुई है, बट राइट नाउ ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं और आपके बारे में सोच रहे हैं, और राइट। नाइन ऑफ पेंटिकल्स। वो आपके साथ एक रिलेशन बिल्ड करना चाहते हैं एंड द मून। डेफिनेटली इस पर्सन के अंदर, यानी आपके पर्सन के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जो आपसे वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर सफ़र कर रहे हैं उस चीज़ को लेकर और दर्द से गुजर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो चीज़ें आप उस पर्सन के बारे में जानें और उन पर पिटी करें या समथिंग।
सो वो नहीं चाहते हैं, और वो अपने इमोशंस को नहीं चाहते कि जितने भी ओवरवेलमिंग उनके इमोशंस हैं या जितने फेयर्स हैं, कितने सेंसिटिव हैं ये पर्सन, वो नहीं चाहते हैं कि ये चीज़ें आपको पता चले इस पर्सन के बारे में। यही चीज़ें ये पर्सन हाइड कर रहे हैं आपसे विद द मून पाइसेस एनर्जी। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे हर्ट हो जाते हैं। एंड द डेथ। ओके, सो बहुत ज़्यादा चेंजिंग, अ लॉट ऑफ मेजर अरकाना है यहाँ पे। सो आई एम गेटिंग, ये बहुत मेजर टाइम है आपके लिए भी, इस पर्सन के लिए भी, और ये पर्सन उस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं। यानी जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में हो रही हैं वो मेजर टाइम है। अगर आप लोगों में सेपरेशन है तो टाइम चेंज हो सकता है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। ये पर्सन आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस पर्सन के साथ कनेक्शन में हो तो कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, जिसको लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। एंड डेथ, इसीलिए वो हर चीज़ से कट आउट होकर सिर्फ अपने आप पे फोकस्ड हैं, सेल्फ केयर, अपने आप की केयर कर रहे हैं, अपने आप की चीज़ों को देख रहे हैं और वर्ल्ड से कट आउट हैं। इसीलिए वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं राइट नाउ। डेथ स्कॉर्पियो की एनर्जी है, बट ये पर्सन बहुत हर्ट है राइट नाउ। 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मे बी आप लोगों में कम्युनिकेशन गैप है, ये पर्सन आपसे फुली कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में हैं वो वर्क नहीं कर रही हैं। आप चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, ये पर्सन भी करना चाहते हैं, बट चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं राइट नाउ। 2 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा इनडिसिसिव और इम्बैलेंस है जो भी सिचुएशन है आप लोगों के बीच में। इसीलिए चीज़ें एंड होती हुई नज़र आ रही है इस पर्सन को, और ये नहीं चाहते ये जो भी कनेक्शन है आपका वो इस पर्सन के साथ वो एंड हो, क्योंकि ये पर्सन जब आपके साथ होते हैं सो उनको वो हैप्पीनेस फील होती है जो वो किसी के साथ फील नहीं करते हैं, और वो नहीं चाहेंगे कि किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से आप लोगों का कनेक्शन एंड हो। और इसीलिए ये पर्सन हर चीज़ आपके साथ शेयर नहीं करते हैं। जो उनको लगता है कि आप जिस चीज़ से हर्ट होंगे वो आपसे शेयर नहीं करते उस चीज़ को लेकर। दे आर वेरी केयरफुल। जब वो चीज़ें आपसे कन्फेस कर रहे होते हैं तो वो अपने हर वर्ड्स पे बहुत केयरफुल रहते हैं, और जो भी वो बोल रहे होते हैं उस चीज़ में भी केयरफुल रहते हैं कि कहीं आप से वो कोई ऐसी बात ना कर दें जिससे आप हर्ट हो। जस्टिस, अगर आप इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है सो ये अपने जो भी एक्शन इन्होंने लिया है आपके साथ या जिस तरीके से भी उन्होंने आपको हर्ट किया है वो उस चीज़ पर बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, और लेट नाइट उसी चीज़ के बारे में ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं नाउ अ डेज। ऑल राइट, दैट वाज योर रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हो मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा, एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो सब्सक्राइब कीजिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय।